सांगला हिल से खबर शामिल करते हैं। साबिक एमएनए वफाकी वजीर गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहिर प्रोग्राम सवाल तो मैं करूँगा नदीम मुगल के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट नदीम मुगल। आप देख रहे हैं 117 न्यूज़ HD। सवाल तो मैं करूँगा प्रोग्राम के साथ मेरे साथ आज मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहिर, साबिक वफाकी वज़ीर गवर्नर गिलगित बिल्तिस्तान। आइए उनसे कुछ मुस्लिम लीग नून के हवाले से बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? जी अल्लाह पाक ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए सर? ठीक जी है अल्लाह पाक। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है आप जानते हैं कि दिस इज़ PMLN, विदाउट एन इट इज़ नथिंग। ये पार्टी जो है ये मियाँ नवाज शरीफ की वजह से है। मियाँ नवाज शरीफ ने ही 1985 में ये पार्टी जो है ये इसको गैर जमाती इलेक्शनों के बाद इसको ऑर्गेनाइज़ किया और फिर इस तरीके से इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया कि इसको ग्रास रूट लेवल की पार्टी बना दी है। और उस वक़्त पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इलेक्शन लड़े भी और 90 में इलेक्शन जीता और 93 में पीपल्स पार्टी हमसे जीत गई। 97 में फिर मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन जीते और कैदो बंद की सोबतें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ अगर 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं तो 8 साल उन्होंने जेल काटी और उनके साथ उनकी फैमिली ने, उनकी मिसेस जो हैं वो बिस्तर मर्ग पे थी और नवाज शरीफ ने अपने जीवन साथी को जिस इन तमाम सख्तियों के बावजूद कि उनको सज़ा हुई है वो जेल जाना चाहते हैं, उन्होंने बिस्तर मर्ग पर छोड़कर जेल जाने को तरजीह दी और उस जेल में उनकी बेटी मरियम नवाज़ भी उनके साथ थी। नवाज शरीफ ने कैदो बंद की सोबतें भी बर्दाश्त की, उनकी बेटी ने भी कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, उनके बेटों ने भी कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून में कम से कम कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने मियाँ नवाज शरीफ जितनी कैद और बंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं और उसने पार्टी को ग्रास रूट लेवल का में इसको अवामी टच देकर उन्होंने 2/3 अक्सरियत भी हासिल की और इन तमाम सूरत हाल में मुश्किल सूरत हाल भी आई और फिर अपने मुल्क को एटमी ताकत भी बनाया, अपने मुल्क को मोटरवेज भी दी, अपने मुल्क को डॉलर को इस हद तक नवाज शरीफ ने इकॉनमी को मजबूत किया कि डॉलर की कीमत भी पाकिस्तान में 102 रुपये पे आ गई जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग से दरीना साथी, नवाज शरीफ के दरीना साथी, बहुत क्राइसिस आए, बहुत मसले मसाइल हुए, उसके बावजूद सर आप एक स्टील पॉइंट पे खड़े रहे, इसकी क्या वजह है सर? मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को जितना पार्टी तब्दील करने वाले लोगों ने, लोटाइज़म ने जितना नुकसान पहुँचाया है इतना किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया। आप मुझे बताएं कि परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था और अगर परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में चौरी शजात, चौरी परवेज़ लाई, शेख रशीद और उस वक़्त के हमायूं अख्तर तमाम पार्टी के लोग साथ रहते तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ को तकरीबन 6-7 साल कैद बंद की सहूलतें बर्दाश्त न करना पड़ती, जमहूरियत जो है वो मजबूत भी होती और ये जो लोटाइज़म है इन्होंने मैं समझता हूँ कि पार्टी को नुकसान भी पहुँचाया। मियाँ नवाज शरीफ अपने अज़म के साथ तमाम तर सहूलतों को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने आम आदमी के म्यार ज़िंदगी को बुलंद करते हुए भी आम आदमी के साथ मिलकर अपनी पार्टी को इस हद तक बनाया कि आज पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि सियासी मैदान में मियाँ नवाज शरीफ नंबर 1 पे हैं और मियाँ नवाज शरीफ का कोई मुतबादल नहीं है।
क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ को अगर आप माइनस करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जितनी डेवलपमेंट हुई है, नवाज शरीफ की आप डेवलपमेंट निकाल दें तो फिर बाकी छान बूरा रह जाएगा, कोई प्रोजेक्ट नहीं बचेगा। नवाज शरीफ अगर एटम बम को हाथ लगाएं तो नवाज शरीफ, मोटरवे को हाथ लगाएं तो नवाज शरीफ, आप इंटरचेंज को हाथ लगाएं तो नवाज शरीफ, तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों को हाथ लगाएं तो नवाज शरीफ, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ को हाथ लगाएं तो नवाज शरीफ। कोई शख्स ये नहीं कह सकता, कोई पार्टी नहीं कह सकती कि नवाज शरीफ के मुकाबले में किसी भी पार्टी ने या किसी भी लीडर ने मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ के पाए की सियासत की है। ये जो कहते हैं कि हम पीटीआई वाले हैं, उनको जो शौकत खानम के नाम पर जो उनको ज़मीन का किता दिया गया था वो नवाज शरीफ ने उनको दिया था। और सबसे पहले उस किते पर जब इमारत बननी शुरू हुई थी तो उनके वालिद मोहतरम ने 60 करोड़ रुपया उनको पहली फुर्सत में दिया था। ये अलग बात है कि कोई शख्स जो है वो अपने मोहसन कश में अपने आप को साबित करता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के बारे में जो पार्टियां भी तब्दील करते हैं और अपनी क़यादत के साथ भी गद्दारी करते हैं, अपनी क़यादत को धोखा भी देते हैं और क़यादत के साथ के कमर में छुरा भी घूमते हैं, फिर उनके बारे में आप उनका कतई तौर पे नाम इसलिए नहीं लें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि जो शख्स जो है अपने उसके साथ उसने अपने किसी के साथ नेकी की है और अगर वो अपने समझता है कि मैंने इस शख्स के साथ वो नेकी की है तो मैं मुझसे, और वो शख्स उसके साथ ज़्यादती करता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि हज़रत है और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये जो आपने बात की है कि मैं ये इस इलेक्शन की बात कि मैं इलेक्शन ये हारा हूँ, तो मैं समझता हूँ इसमें मुझे अपने अवाम को कतई तौर पर मुर्द इल्ज़ाम ठहराने का कोई हक़ हासिल नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सियासत जो है ये आने जाने वाली चीज़ है। आदमी को अपनी लीडरशिप के साथ कमिटेड रहना चाहिए और अपनी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। ये इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है और आप देख रहे हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे, अगर मैं यहाँ से एक ग्रास रूट लेवल से उठकर, आपने मेरा माजी भी देखा है और मैं तमाम आप जो मैंने ये रास्ते जो हैं मैंने अबूर किए हैं, तो ये मेरे साथ मेरे वफ़ादार साथी हैं और मेरे साथ पार्टी की वफ़ाएँ हैं, मेरे साथ लीडर की आशीर्वाद है। तो मैं इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मुझे कोई हक़ हासिल नहीं है कि मैं किसी शख्स पे कोई इल्ज़ाम लगाऊं या मैं किसी की उसके बारे में कोई बात कहूं, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी सियासत जो है वो कारकर्दगी की है और मैं समझता हूं कि कारकर्दगी के ज़रिए आपको आगे बढ़ना चाहिए और मुझे कोई हक़ हासिल नहीं कि मैं किसी की ज़ात पे किसी किस्म का जो है वो उन पे को इल्ज़ाम तराशी करूं। और जहाँ तक मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये पार्टियाँ समुद्र होती हैं, जो लोग पार्टी में काम करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो पार्टी में काम नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। सर मेरा सवाल फिर वही है जो मैंने आपसे पहले पूछा है कि आप एक पेज पे नजर आते थे मियाँ जासन भट्टी और चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहिर, लेकिन आजकल नहीं है, वजह क्या है? फिर वही बात, मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे दरवाजे पहले भी उनके लिए खुले थे, मेरे दरवाजे अब भी खुले हैं, लेकिन जब भी आना चाहें मैंने हमेशा उनका एहतराम किया है। और ये माजी में भी मेरे साथ तारक बाजवा साहब मेरे साथ 2 दफ़ा MPA रहे हैं और जुल्फ़िकार रवान साहब भी मेरे साथ रहे हैं, मलक मनीर साहब भी मेरे साथ रहे हैं। मैंने उनको किसी को भी ये नहीं कहा कि चले जाएं, लेकिन अगर वो कोई जाना चाहता है तो ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। मैं तो अभी समझता हूँ कि एजाज भट्टी साहब जो हैं उनको पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए, वो पार्टी में रहना चाहिए और मेरे नज़दीक तो वो अब भी पार्टी में हैं। मैं उनके बारे में कैसे कह सकता हूँ, जबकि मैंने कोई ऐसा उनका बयान मैंने तो सुना नहीं कि वो पार्टी में नहीं है। और वो पार्टी उनकी अपनी है, मेरी ज़ाती पार्टी तो नहीं है, पार्टी सबकी है। पार्टी नवाज शरीफ जो है विदाउट एंड इट इज़ नथिंग।
एक सर जो ज़बान ज़द जो एक लफ्ज़ चल रहा है या जो एक अफवाह उड़ रही है या कोई खबर उड़ रही है कि आजकल जो है ना वो अली तारक चीमा साहब जो हैं वो कैंडिडेट होंगे PP 132 के। देखें, जो शख्स काम करेगा वो आगे निकल जाएगा। अभी मैं भी इलेक्शन आ रहा हूँ, एजाज भट्टी साहब भी इलेक्शन आ रहे हैं। मैं इस लिहाज से बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत तस्वर करता हूँ कि मुझे लोगों ने तकरीबन 97,000 वोट दिए। 94,000 मेरा अपना वोट है, 3,000 मेरे वोट कैंसिल है। तो MPA साहबान, ये मैं समझता हूँ ये पार्टी का वोट है, ये मेरा वोट नहीं है, ये पार्टी का वोट है, पार्टी की अमानत थी। मैं अब भी समझता हूँ कि मुझे पार्टी के साथ हर लिहाज से अपनी क़यादत के साथ वफा करनी चाहिए, और अगर मैंने कोई कोताही मुझसे सरजद हुई है तो मुझे अपनी पार्टी की मीटिंग बुला के उस पर बिल्कुल अपने दोस्तों के सामने सूरत हाल को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी करना चाहिए और आगे भी लेकर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जब चौधरी तारक महमूद बाजवा को लिया गया, सुल्तान तारक महमूद बाजवा को आपको इत्मीनान में लिया गया था सर? ये वो बातें हैं जिन पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस मेरी क़यादत ने फ़ैसला किया था वो मेरी क़यादत है, मेरे लीडर हैं, और लीडरों की जो खामियां हैं उनको निशानदेही नहीं की जाती। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर बुजुर्ग, सीनियर सियासतदान हल्का 111 के चौधरी मोहम्मद बरजी साहब, जो 6 बार MNA रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से, और गवर्नर रह चुके हैं गिलगित बिल्तिस्तान के। उन्होंने तफसीली बात करते हुए यह कहा कि पार्टियां समुंदर हैं, पार्टियां का जो हुक्म है वो सार आंखों पर है, मेरी लीडरशिप जो भी मुझे हुक्म करेगी मैं उसका ताबा हूँ, ताबा रहूँगा। मियाँ एजाज हसन भट्टी साहब के हवाले से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मियाँ एजाज हसन भट्टी मेरे भाई हैं, मेरे दरवाजे उनके लिए 24 घंटे खुले हैं, जब चाहे जब उनका दिल करे वो मेरे साथ आके बैठ सकते हैं, उनके लिए कोई भी किसी किस्म की रुकावट नहीं है। जी, से शख्स का अब बेहतर है कि आप जिक्र ना करें कि जो मौसम कश लोग हैं वो मौसम कशी होते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ के ज़माने में हो, चाहे वो शहबाज शरीफ के ज़माने में हो, चाहे वो मरियम नवाज़ के ज़माने में हो। मैं समझता हूँ पार्टियाँ जो हैं वो एक दिन में नहीं बनती, और अगर कोई शख्स कहता है कि मैंने इस पार्टी से ये मफाद लेना है तो लोगों में पॉपुलर हो जाऊंगा, मैंने इस पार्टी से ये मफाद लेना है तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को आप देखें, और आवाम जो है वो बेहतरीन जज होते हैं। तो मेरी नज़र में पार्टी की कमिटमेंट, पार्टी में रहना, पार्टी के मंशूर के साथ मिल के चलना, इसके लिए कोई भी शख्स अगर समझता है कि वो नागज़ीर है तो मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसा लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करूं। तो ये बिल्कुल मैंने आपसे पहले जो बात की थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि उन्होंने फरमाया था कि जिस शख्स के साथ तुम नेकी करते हो उसके शर से बचो। अच्छा सर, ये बताइएगा, तहसील सांगला हिल के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले एक ज़माना था या लास्ट दिनों की बात थी कि चौधरी मोहम्मद बरजीज़ ताहिर 6 दफ़ा के MNA रहने वाले, गवर्नर बिल्तिस्तान रहने वाले, और उनके साथ एक नाम जुड़ता था मियाँ एजाज हसन भट्टी। आजकल मैं नहीं देख रहा, उसकी क्या वजह है सर? देखिए, मेरे दिल में बेहद एहतराम है। आपने मेरे साथ भी मेरा इंटरव्यू किया है, मैंने आपकी दुआओं से 19 MPA जो हैं, मैंने 3 हलकों से मेरे साथ उन्होंने वक्त पास किया है। ये 19 के 19 MPA ये नहीं कह सकते कि बरजीज़ ताहिर ने हमसे कोई पैसा लिया था टिकट देने के लिए। मैंने अपनी पार्टी की सियासत की है और मैंने अबादत समझ के सियासत की है, और मैं समझता हूँ हर शख्स की इज़्ज़त जो है वो सबसे मुकद्दम होती है, और सियासत तो नाम ही इस चीज़ का है कि इज़्ज़त और एहतराम का जज्बा जो है वो रहना चाहिए। बाकी पार्टियां समुंदर होती हैं, लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, लेकिन पार्टियों का एक डिसिप्लिन होता है, और पार्टी की लीडरशिप जो है वो उसका भी एक अपना एहतराम होता है, उसकी अपनी इज़्ज़त होती है। बाकी मैंने आपको पहले बताया कि 19 के करीब है मैंने MPA है जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि मैदान अमल में हैं, और किसी के मैं
में ख्यालात पे